पिछले 43 दिनों से लद्दाख में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। पहले 21 दिनों के लिए सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक पर बैठे। 21 दिन के बाद वहां के लेडीज के एक ग्रुप ने स्ट्राइक को कंटिन्यू किया। उन्होंने भी अपनी 10 दिन की स्ट्राइक कंप्लीट कर दी। उसके बाद लद्दाख का यूथ स्ट्राइक को कंटिन्यू कर रहा था एंड यूथ ने भी 10 दिन की अपनी स्ट्राइक को कंप्लीट कर दिया है। नाउ वहां के भिक्षु स्ट्राइक को कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नो रिस्पॉन्स फ्रॉम दी गवर्नमेंट। लद्दाख के लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी क्या मांगे हैं, ये हम ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोग ये जानना चाहते हो तो उसके लिए आप हमारा ये वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हो। नाउ आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लद्दाख के पश्मीना मार्च के बारे में। तो जब सोनम वांगचुक अपने 21 दिन के हंगर स्ट्राइक पर थे तो उस दौरान उन्होंने ये अनाउंस किया था कि उनकी हंगर स्ट्राइक कंप्लीट होने के बाद 7 अप्रैल को वो इंडिया चाइना बॉर्डर की तरफ एक मार्च निकालेंगे एंड उसी मार्च का नाम रखा गया था पश्मीना मार्च। नाउ ये मार्च का नाम पश्मीना मार्च क्यों रखा गया एंड क्या है ये पश्मीना मार्च, क्यों ये लोग मार्च निकालने वाले थे इंडिया चाइना बॉर्डर की तरफ, अब उसके बारे में बात करेंगे। इस मार्च में लगभग 10,000 लद्दाखी लोग शामिल होने वाले थे एंड इस मार्च को चांगथांग के नोमैडिक ट्राइबल लीडर्स लीड करने वाले थे एंड ये मार्च ले से होता हुआ चांगथांग पहुंचने वाला था। चांगथांग ले में एक जगह है जिसका बॉर्डर चाइना के साथ टच होता है एंड ये जगह पश्मीना वूल के लिए काफी फेमस है। पश्मीना वूल जिसे हम कश्मीरी वूल भी कह देते हैं, ये वूल एक फाइनेस्ट फाइबर की टाइप है जो कि वहां पर पाई जाने वाली रेयर स्पीशीज की बकरियों से मिलता है, जिन्हें पश्मीना गॉड्स और कश्मीरी गॉड्स कहा जाता है। जो चांगथांग के लोग हैं जिन्हें चंगप्पास कहा जाता है, उनका मेन सोर्स ऑफ अर्निंग इन्हीं बकरियों से पाई जाने वाली ये वूल ही है। कंसर्न क्या है, मार्च निकालने की वजह क्या है? मार्च निकालने की वजह है इंडियन कॉर्पोरेट्स। चांगथांग के लोगों की जगह एक्वायर की जा रही है इंडियन कॉर्पोरेट्स और चाइना के द्वारा। लद्दाख के लोगों और सोनम वांगचुक का कहना है कि जब लद्दाख और जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया गया था तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हटा दी गई थी, जैसे कि हम सबको मालूम ही है और पिछली वीडियो में भी हमने ये डिस्कस किया था। 370 धारा हटाने से पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अगर किसी दूसरी स्टेट के पर्सन्स को जमीन खरीदनी होती थी, लैंड खरीदनी होती थी, तो उसमें रिस्ट्रिक्शंस होती थी। कोई भी बाहरला पर्सन जम्मू कश्मीर या लद्दाख में आकर लैंड नहीं खरीद सकता था, सिर्फ वहीं के लोगों को परमिशन थी। लेकिन 370 धारा हटाने के बाद ये रिस्ट्रिक्शन भी हटा दी गई। उसके बाद कुछ कॉर्पोरेट्स, इंडियन कॉर्पोरेट्स ने जाकर लद्दाख में जमीन खरीदी एंड कुछ इंडस्ट्रियल माइनिंग एक्टिविटीज भी वहां पर स्टार्ट हुई। तो लद्दाख के लोगों और सोनम वांगचुक का कहना है कि जो चांगथांग है, जो कि स्पेशल है, फेमस है पश्मीना वूल के लिए, और वहाँ के लोग इसी वूल से अपना लिवलीहुड कमाते हैं, इसी वूल पर डिपेंडेंट है अर्निंग सोर्स के लिए। वहाँ के लोगों का अर्निंग सोर्स छीना जा रहा है इंडियन कॉर्पोरेट्स के द्वारा और गवर्नमेंट के द्वारा। सोनम वांगचुक का कहना है कि गवर्नमेंट ने इन लोगों से परमिशन लिए बिना साउथ की तरफ से लगभग 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का जो लैंड है वो इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेट्स को दे दिया गया है एंड इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेट्स जो हैं वो इस लैंड को अपनी कुछ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, माइनिंग एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं एंड यही लैंड वहां की बकरियों के लिए प्राइम पास्चर लैंड हुआ करता था। यही ग्राउंड रियलिटी चेक करवाने के लिए कि किस तरह से चांगथांग के ट्राइबल लोगों का अर्निंग छीना जा रहा है, साउथ की तरफ से इंडियन कॉर्पोरेट्स उनका अर्निंग छीन रहे हैं और नॉर्थ की तरफ से चाइना उनकी लैंड पर कब्जा किए जा रहा है। इसीलिए वो मार्च निकाल रहे थे और चांगथांग पश्मीना वूल के लिए फेमस है, इसीलिए इस मार्च का नाम पश्मीना मार्च रखा गया। लेकिन 7 अप्रैल को वो ये मार्च निकालने वाले थे, उससे पहले ही 6 अप्रैल को ले में सेक्शन 144 इम्पोज कर दिया गया और उन्हें रोक दिया गया। गवर्नमेंट का कहना था कि इतने लोग 10,000 लोग अगर ले की तरफ जाएंगे, बॉर्डर की तरफ जाएंगे, तो कुछ भी सिचुएशन जो है वो खराब हो सकती है, दंगे फसाद हो सकते हैं, तो पीस नहीं मेंटेन हो पाएगा। इसीलिए उन्होंने सेक्शन 144 इम्पोज कर दिया और वहां की इंटरनेट सर्विसेज को भी बंद कर दिया। 3G 4G और वाईफाई सर्विसेज सब कुछ बंद कर दिया गया। वहां की जो ले एपेक्स बॉडी है जो कि ये मार्च निकालने वाली थी, उन्होंने ये डिसाइड किया और कहा कि हम शुरू से पीसफुल तरीके से ही चलते आ रहे हैं, पीसफुल तरीके से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं एंड पीसफुल तरीके से ही हम ये मार्च निकालने वाले थे। लेकिन फिर भी अगर सेक्शन 144 इम्पोज करके गवर्नमेंट उन्हें रोकना चाहती है तो वो गवर्नमेंट के
इस ऑर्डर को फॉलो करेंगे एंड अपने मार्च को पोस्टपोन करते हैं। तो 7 अप्रैल को जो पश्मीना मार्च वो लोग निकालने वाले थे उसे उन्होंने पोस्टपोन कर दिया था एंड नाउ 17 अप्रैल को वो इस मार्च को फिर से निकालने वाले थे। एंड इस बार उन्होंने ये डिसाइड किया कि अगर 10,000 लोगों के जाने से बॉर्डर की तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, दंगे फसाद हो सकते हैं, तो वो 10,000 लोगों के साथ नहीं जाएंगे, सिर्फ 10 ही लोगों के साथ जाएंगे। अगर 10 लोग जाकर भी ये ग्राउंड रियलिटी सबको दिखा देंगे तो सबको चीज पता चल जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट ने उन्होंने इस चीज की भी परमिशन नहीं दी। कल रात को ही सोनम वांगचुक ने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें उन्होंने बताया कि उन्हें 10 लोगों के साथ ये मार्च निकालने की परमिशन भी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिली है। एंड गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर आप मार्च निकालोगे तो सेक्शन 144 को फिर से वहां पर इम्पोज कर दिया जाएगा और इस पर 2 दिन के लिए नहीं बल्कि 2 महीनों के लिए वहां पर सेक्शन 144 इम्पोज किया जाएगा। सो इस चीज को ध्यान में रखते हुए सोनम वांगचुक और ले एपेक्स बॉडी ने अपने मार्च को सस्पेंड कर दिया है और ये कहकर कि जो चीज वो लोग दिखाना चाहते थे गवर्नमेंट ने इस चीज की परमिशन ना देकर इसका प्रूफ दे दिया है कि वहां पर कुछ ना कुछ एक्टिविटीज जरूर हो रही है जिसे गवर्नमेंट सबसे छुपाना चाहती है। नाउ देखना ये है कि कब तक लद्दाख के लोग प्रोटेस्ट करते रहेंगे, कब तक उनकी हंगर स्ट्राइक चलती रहेगी एंड कब तक गवर्नमेंट उन्हें इग्नोर करती रहेगी। जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।